और दीपावली से पहले प्रदेश की हवा जहरीली हो चुकी है और प्रदेश के ज्यादातर शहरों की हवा जहरीली है। 5 जिलों में ग्रेप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं और पटाखों के धुओं से वायु प्रदूषण और बढ़ने की आशंका भी है। डीग, भरतपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड में ग्रेप 2 जो है वो लागू हो चुका है और फिलहाल 5 जिलों के अंदर ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पटाखों के धुओं से वायु प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। वहीं डीग, भरतपुर, अलवर, कोटपुतली और बहरोड के अंदर ये ग्रेप 2 जो है वो लागू हो चुका है। तो जो क्वालिटी है, जो हवा की जो गुणवत्ता है वो कहां पर कितनी खराब है ये भी आपको जरा दिखा रहे हैं। तो कब ये ग्रेप 2 कब लागू होता है? जब AQI का जो लेवल है वो 200 से ऊपर हो जाता है तो तब जो है ये ग्रेप 2 लगाया जाता है। और इसके तहत कहां कहां पर ये ग्रेप 2 लगाया है? कोटपुतली, बहरोड में लगाया गया है। डीग में सब इस वक्त जो हवा है, हवा में जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है। साथ ही साथ खैरतल तिजारा के अंदर, भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर यहाँ पर कुछ अभी तक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ग्रेप 2 यहाँ पर लागू है। तो फिलहाल जो हवा के अंदर जहर है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के ग्रेप 2 में क्या पाबंदियों के तहत क्या किया जाता है? निर्माण और जो तमाम जो दूसरे काम है वो रुक जाते हैं। सड़कों की नियमित सफाई और पानी का जो छिड़काव है वो समय समय पर किया जाता है। धूल फैलाने वाले जो काम हैं उन पर रोक लगा दी जाती है और गाड़ियों में से उत्सर्जन होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण यहाँ पर किया जाता है। खुले में कचरा या कूड़ा जलाने पर सख्ती यहाँ पर बरती जाती है। तो ये कुछ काम हैं जो कि इस दौरान ग्रेप 2 के लागू होने के बाद किए जाते हैं। तो ग्रेप 2 के अंदर कोटपुतली, बहरोड, डीग, खैरतल तिजारा, भरतपुर और अलवर के अंदर फिलहाल ये लागू कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दीपावली के पर्व पर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और प्रदेश के कई जिलों में AQI पैमाने से ज्यादा दर्ज किया गया। जयपुर में AQI 177 दर्ज किया गया और दीपावली पर शाम को जब आतिशबाजी होगी तो इस बात की भी आशंका है कि प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जयपुर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनतेरस के बाद से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दीपावली के पर्व पर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ये डिस्प्ले है उसपे किस तरीके से जो पॉल्यूशन के पैमाने हैं वो दिखाए जा रहे हैं और किस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति है जो गंभीर है। इस वक्त सुबह के अभी 10 बजे हैं और दीपावली की सुबह है आज शाम को जब आतिशबाजी होगी तो उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। आप देखिए लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये जो आशंका जताई जा रही है कि आज दीपावली पर जब आतिशबाजी की जाएगी पूरे शहर में और उसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में तो जो AQI का स्तर है वो और बढ़ सकता है, प्रदूषण जो है वो और बढ़ सकता है। इसके साथ ही सर्दी जो है दस्तक दे चुकी है तो जो एयर है वो डेंस हो चुकी है थोड़ी सी। तो इस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ज्यादा देर तक हवा में जो पॉल्यूटेंट्स है वो रहते हैं। इस वजह से भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राजधानी जयपुर में AQI 177 है जो कि मॉडरेट है। लेकिन जब आज शाम को आतिशबाजी होगी और चूंकि देखिए आतिशबाजी के साथ में जो शहर की सड़कें हैं उन पर जो ट्रैफिक है उसका भी दबाव बढ़ चुका है। तो इस वजह से भी जो AQI है वो बढ़ रहा है और प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विश्वास शर्मा, NDTV। और वहीं दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR की हवा बिगड़ने लगी है। हालात ये हैं कि दिल्ली से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर भिवाड़ी और अलवर धीरे धीरे अब गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते भिवाड़ी और अलवर में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। रविवार के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो रविवार की शाम को भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 256 को पार कर चुका था, जबकि अलवर में 130 तक पहुंच गया है और यहां रविवार को ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण की इस बढ़ोतरी से आमजन की चिंताएं बढ़ गई हैं, लोग परेशान हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए अगर उपाय नहीं किए गए तो जाहिर है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र में लगते क्षेत्रों में अब AQI की बढ़ती संख्या के बाद ग्रेप 2 की पाबंदियों की तैयारी चल रही है और जिसमें ग्रेप 2 पाबंदी अभी फिलहाल NCR क्षेत्र में लगाई गई है। दीपावली से पहले ही लगातार बढ़ता AQI और हवा में जिस तरह से बढ़ता प्रदूषण है उसको लेकर के चिंता का विषय बन चुकी है। इसको लेकर लगातार सड़कों पर पानी के छिड़काव और जो ग्रेप 2 की पाबंदियां हैं
उसमें नियमों की पालना को लेकर के प्रशासन अलर्ट हो चुका है। अलवर की बात करें तो अलवर में भी एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और भिवाड़ी में एक्यूआई करीब 300 के करीब पहुंच चुका है, जो कि मानकों के आधार पर अभी खतरे से बाहर नहीं तो लेकिन पुअर माना जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। औद्योगिक नगरियों में ये एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और सर्दी की दस्तक के साथ ही हवा अब कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है, जिसमें मिट्टी के कण ही नजर आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो सांस लेने वाले जो रोगी हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो रही है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।